वादा है जो खुदा ने हम लोगों के साथ किया है कि हम लोग कभी खुदा से जुदा नहीं होंगे। और आज आपके पास जो वचन लेके आने वाले हैं हम, ये वचन गॉड्स सीक्रेट, ये वचन है गॉड्स सीक्रेट, खुदा की गुप्त बातें। आज एक चीज हम लोग को जान लेना बहुत जरूरी है कि खुदा की कुछ रहस्य ऐसा है, खुदा की एक ऐसी आचरण है जो आचरण को आज हम लोग वचनों से जानेंगे। इस दुनिया में खुदा ने बहुत कुछ इंसानों को बताया है और बहुत कुछ रहस्य ऐसा है जो इंसानों को खुदा ने गुप्त रखा है। ये हर इंसान को वो हर कुछ नहीं बताते। उनकी महिमा, उनकी गौरव और उनके राज्य में गुप्त रहना में एक महिमा है, एक प्रभु की गौरव है। इसीलिए प्रभु कभी कभी कोई चीज ऐसे हैं जो अपने संतान, अपने दास, अपने जितने कोई भी है खुदा के करीबी, जो खुदा को प्यार करता है, खुदा कुछ चीज गुप्त रखना पसंद करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि खुदा ऐसा क्यों करते हैं, खुदा क्यों हम लोग के जीवन में कुछ ऐसे बातें रहता है जो हम लोग के जीवन में वो गुप्त रखता है, वो जानने नहीं देते हैं, वो छुपा के रखते हैं। इसीलिए आइए वचनों में जाने से पहले हम लोग दुआ में प्रवेश करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सेनाओं के राजा, मेरे जीवन कर्ता, मेरे हर दुख को उठाने वाला, मेरे आंसू पोंछने वाला, मेरे हर तन्हाई में साथ देने वाला, मेरी जिंदगी की हर एक सुनहरे पल देने वाला ईश्वर, मैं तुझे आज पुकारता हूं। जितने कोई भी आज हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं, इस पापी को प्रभु तो इस्तेमाल करके किसी के जीवन में ये वचन उन लोग के जीवन में आशीष से भर दे। ये वचन जो कोई भी सुनेंगे प्रभु, उन लोग के जीवन में तेरी और उनके जो रिश्ता है प्रभु, उस रिश्ते को और गहरे और करीब ला दे प्रभु। इसीलिए इस पापी जुबान को तो इस्तेमाल कर हर एक विश्वासी के लिए, जो विश्वासी तेरे और तेरे तरफ देख रहे हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु मैं ये विश्वास नहीं करता कि मैं खुद जो प्रचार करता हूं वो मेरे बातें हैं, क्योंकि मैं जानता हूं वो हर एक बात तेरा है प्रभु। तू मेरे जुबान में सजा देता है। इसीलिए मेरे प्रभु, मुझे हिंदी उतना नहीं आता, लेकिन मेरे भाई बहन जो हिंदी समझते हैं, उन लोगों के लिए आज मैं हिंदी में कर रहा हूं प्रभु। इस जुबान को तू छू कि सबसे मैं सही से हिंदी से बात कर सकूं प्रभु, और हर एक विश्वासी को तेरे और करीब लेके आ सकूं। ये प्रार्थना, ये विनती यीशु के नाम से तेरे चरणों में मैं रखता हूं, तू स्वीकार कर। आमेन, आमेन। चलिए आते हैं पवित्र वचन में। पवित्र वचन में हम लोग को जानना ये बहुत जरूरी है कि खुदा की एक आचरण है। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड टू कीप सर्टेन थिंग कंसील्ड। वो कुछ चीज ऐसे रखते हैं जो हम लोग के नजर में आने नहीं देते और वो गुप्त रख देते हैं। जैसे कि यूहन्ना का अगर देखिएगा, यूहन्ना एक ऐसे प्रभु के शिष्य थे जो प्रभु के बहुत करीब थे। यूहन्ना को प्रभु बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब यूहन्ना प्रकाशित वचनों में वो जब बात कर रहे हैं, जब वो खुलासा कर रहे हैं, तो वचनों में दिखा रहे हैं वही यीशु मसीह जिसके कंधे पे वो सर रख के सोता था, उनके सामने, उनके सिंहासन के सामने वो खड़े भी नहीं रह पाए और वो अपने मुंह के बल गिरे और उन्होंने कहा कि ये मैं क्या देख लिया। इसीलिए खुदा इतने महान है, खुदा इतने ताकतवर है कि वचन कहता है कि पूरा स्वर्ग उनमें समा जाता है। आज भी साइंस में अगर देखिएगा, स्वर्ग इतना बड़ा है
हम लोग के भूमंडल हम लोग के इतने बड़े हैं कि हम लोग सिर्फ जैसे कि एक समुंदर में जितने बालुआ रहते हैं बीच में, कोई गिन सकते हैं बीच में कितने बालू हैं? वो एक बालू के तरह एक बड़े से बीच में हम लोग इस स्वर्ग में इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं। और हजारों करोड़ों अरबों प्लैनेट और है इस दुनिया में। कहा जाता है कि हर एक साइंटिस्ट लोग टेलीस्कोप लगा के देखना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन खुदा ने जो चीज को गुप्त रखा है वो सिर्फ उन्हीं को बताते हैं जो उनके करीब आता है, जो उनके संग एक रिश्ता बनाता है। आज जो खुदा के साथ एक रिश्ता बनाना, खुदा को खोजता है, खुदा उन लोगों को ऐसे ऐसे चीज बताते हैं जो सब चीज हर एक इंसानों से छुपाया हुआ है, और वो अपने आचरण को, अपने आप को गुप्त रखना पसंद करते हैं। वो अपने आप को गुप्त रखना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ खुलासा, अपने आप को प्रकाश उसी के सामने करता है जिससे वो रिश्ता बनाता है, जिसके संग उसके गहरा रिश्ता हो जाता है। और आज हम लोग वचनों में देखेंगे कि कैसे कुछ चीज आज भी मनुष्य नहीं जानता। हम लोग की टेक्नोलॉजी, हम लोग के साइंस, हम लोग के डॉक्टर्स बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन सिंपल लाइफ कैसे फॉर्म होते नहीं जानता। कैसे कि एक मर्द से लिक्विड निकल के एक औरत के गर्भ में, वो बच्चे की थैली में जाता है, और वो लिक्विड हड्डी और मांस में बन जाता है। कैसे एक लिक्विड हड्डी और मांस को एम्ब्रियो में तैयार करता है एक बच्चा को। आज ये चीज आज भी गुप्त है, और मनुष्य टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप डाल के जानना चाहता है कि ये रहस्य क्या है, लेकिन खुदा ने गुप्त रखा। खुदा ने ये चीज को भी गुप्त रखा है, मां के गर्भ को। मां को सिर्फ पता चलता है कि उसके पेट में कुछ आ चुका है, क्योंकि वो हिलना चालू करता है और एक जीवन पलना चालू किया, लेकिन वो चीज को भी गुप्त रखा गया। लेकिन उसको प्रकाश 9 महीने बाद किया जाता है, जब वो तैयार होकर निकल के आता है। और खुदा की एक आचरण है जो वो अपने आप को और अपने हर एक रहस्य को गुप्त रखता है। इसीलिए देखिए आज दुनिया में इंसान खुदा को नहीं पाता है, बोल के खुदा के लिए वो लोग लड़ते हैं। जो खुदा ने सूरज को बनाया, जो सूरज की रोशनी से पूरे यूनिवर्स को रोशनी मिलता है, और हर एक प्लैनेट सूरज के अगल बगल, और कहता है कि सूरज भी घूमते रहता है, और वो लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है सब कुछ, जैसे कि उन लोग के कहा गया। और वो लोग अपने काम करना बंद नहीं करते, जिसके लिए उसे बनाया गया वो हर एक दिन वो वही काम करते। यहां तक हम लोग के ये पृथ्वी को देख लीजिए कि हम लोग जब भी बोते हैं किसी के लिए, वो कांटे भी बो देते हैं कि वो अच्छा चीज बोते हैं, लेकिन वो कांटे उसको मिलता है, उसको फल नहीं मिलता। और खुदा ये रहस्य हर चीज को नहीं खोला। दानियल एक ऐसे भविष्यवक्ता था जो खुदा को खोजता था, खुदा के संग जो रिश्ता वो बना चुका था, वो रिश्ता को वो सबसे ऊपर रखता था, जिसकी वजह से जब एक समय ऐसे आया कि दानियल के खुद जो शत्रु थे, जो उसके दुश्मन थे, उसके खिलाफ एक साजिश रचा कि जिससे वो अपने खुदा के साथ वो रिश्ता को कायम नहीं बरकरार रख सके। लेकिन क्या हुआ? दानियल ने किसी से नहीं डरा, क्योंकि वो खुदा से डरता था। और खुदा अपना ज्ञान और खुदा अपने आप को प्रकाशित गुप्त उन लोगों से रखता है जो खुदा को नहीं खोजता। लेकिन खुदा कहते हैं अगर तुम अपने पूरे दिल से मुझे खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे। तो हर एक दुनिया से वो अपने आप को गुप्त रख लगी, लेकिन वो अपने आप को प्रकाशित उन लोगों के साथ करता है जो खुदा के साथ वो रिश्ता बनाता है। आज हम जानना चाहते हैं
कि खुदा के साथ आपके वो रिश्ता है कि नहीं। आपने ऐसा रिश्ता कायम किए कि नहीं, जैसे डैनियल ने रिश्ता कायम किया। डैनियल ने 21 दिन इंतजार किया एक सपने, एक चीज जानने के लिए। वो जानना चाहता था, उसके अंदर में क्यूरियोसिटी इतना था, he was so curious, कि हमेशा वो जानना चाहता था, और उसके लिए वो खुदा को हमेशा ऑनर देता था, हर एक चीज में वो पहला रखता था। He used to honor God above everything, above kings and palaces, above his own life. He used to honor God's laws. तो वो जो खुदा से वादा किया था कि वो 3 वक्त खुदा के पास बैठ के हर एक दिन दुआ करेगा, उन्होंने वादा नहीं तोड़ा, हालांकि उससे उसका जान जा सकता था। उन्होंने वादा नहीं तोड़ा। और वो रिश्ते के बीच में जो कोई भी आता है, हम लोग देखें कि दानियल की जो 3 दोस्त थे, उन्होंने सर नहीं झुकाया था, उन्होंने खुदा के साथ वो वादा, वो वाचा नहीं तोड़ा था जो खुदा के साथ उन्होंने बनाया था। उसके पास वो ज्ञान था, वो इस दुनिया के ताकतवर इंसानों से भी ज्यादा वो खुदा से डरता था, क्योंकि खुदा का ज्ञान आना मतलब इंसानों में डर आ जाना। और जो खुदा से डरता है, खुदा उससे प्रेम करता है, उससे मोहब्बत करता है, उसको हर एक चीज बताता है, क्योंकि ये खुदा को जान के अपने जिंदगी को संवारा है, अपने जिंदगी को खुदा के मुताबिक चलाया। वो हर एक चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। अगर खुदा कुछ कह रहे हैं, उसके 10 मतलब नहीं निकाले, लेकिन जो खुदा कह रहे उसी की एक ही मतलब निकाल के, जैसे एक बच्चा को जो पढ़ाया जाता है वो वही बोलता है, वैसे ही जैसे एक शिष्य को सिखाया जाता है वचन, और वो वही करता है। उसके जीवन में खुदा अपने आप को और गुप्त नहीं रखता। इसीलिए वचनों में हम लोग आएंगे, और सबसे खूबसूरत वचन है ड्यूटरोनॉमी 29:29। ड्यूटरोनॉमी 29 विवरण 29 में कहता है, The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. कहा जा रहा है कि हर एक गुप्त चीज वो खुदा के हैं, उन्होंने गुप्त रखा, वो हर एक चीज खुदा के हैं। लेकिन जो चीज प्रकाशित किया गया, जो चीज तुम नजर आता है तुम्हारे पास, वो चीज तुम्हारे लिए है, वो चीज मनुष्य के लिए है। इसलिए अगर गाछ देखते हैं, वो भी आपके लिए है। अगर आप हनी भी देखते हैं, जब आपको मालूम है अगर इस दुनिया से हनी भी एक्सपोज हो जाए, कि जिससे कहा जाता है, तो ये दुनिया के वातावरण में बदलाव ऐसे आएंगे कि ये पृथ्वी नहीं चलेगा। कोई भी गाछ फलवंत नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक दिन वो मधुमक्खी काम करता है, वो हर एक खाना को प्रदान, हर एक फ्रूट्स को प्रदान करने के लिए। तो हर एक चीज को जांच के, सोच समझ के इस दुनिया में बनाया गया। जैसे गाछ को हम लोग, जैसे कि एक पेड़ को हम लोगों के लिए बनाया गया, और हम लोग पेड़ के लिए बनाए गए। जो पेड़ छोड़ता है ऑक्सीजन, वो हम लोग लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, वो पेड़ लेता है। पेड़ हम लोग को वो खाना देता है जिससे हम लोग के शरीर रिफ्रेश होता है। जो फल, इट रिफ्रेशेस द बॉडी। यहां तक ये सब जो जंगल भी है, वो टाइम टू टाइम बारिश भी लेके आता है, कि हम लोग जो बोते हैं उसकी फसल हम लोग को मिल सके। आज तक कोई नहीं जान सका इसके रहस्य, कि कैसे एक चीज बढ़ता है फिर कैसे वो मर जाता है। The embryo, the exoskeleton,
हर एक चीज की वो कैसे बनता है, कैसे एक लिक्विड से एक हड्डी मांस आ जाता है, खून आ जाता है, कैसे एक इंसान बन जाता है एक लिक्विड से। हर एक चीज को खुदा ने बीज की तरह बनाया और उन्होंने आज प्रकाश करना चाहता है। और खुदा आपको इसलिए आज बुलाया है। इस दिन आप लोग जितने कोई भी मौजूद है, जो कुछ चुने हुए में से लोग जो ये वचन सुन रहे हैं, कि जो कुछ भी नजर आता है, जो कुछ भी प्रकाशित किया गया, जो कुछ भी गुप्त नहीं रखा गया, वो सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारे बच्चे लोगों के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि तुम उसके हर एक नियम को पालन कर सको। खुदा ने हर एक चीज को दिखाया है, ये वातावरण, ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चांद दिखाया है कि ये सब कुछ हम लोग के लिए बनाया गया। जो कोई भी पढ़ाई लिखाई करता है उसके दिमाग में ये बुद्धि आता है कि देखिए सूरज है तो वो वक्त हम लोग काम करते हैं, हम लोग परिश्रम करते हैं कि 2 वक्त की रोटी हम लोग ला सके। और अगर चांद उड़ रहा है तो वो चांदनी की रोशनी से हम लोग रात में सोते हैं कि हम लोग विश्राम कर सके अपने परिश्रम से। सूरज की रोशनी, लाइट प्लेज अ वाइटल रोल टू सस्टेन लाइफ। रोशनी भी इस दुनिया में जीवन को कायम रखने के लिए दिया जा रहा है कि जीवन कायम रह सके। अगर रोशनी नहीं रहा तो ये दुनिया मर जाएगी। तो हर एक चीज को बनाया गया है इंसान को केंद्र करके, कि हर एक चीज को तुम देख के समझ सको और उनके नियम के पालन कर सको जो नियम दिया गया है। अगर ये चीज काफी नहीं है उसके नियम में तुम्हें चलाने के लिए, तो कोई भी चीज काफी नहीं। इसलिए उन्होंने हर एक खूबसूरत चीज को गुप्त रखा, हर एक खूबसूरत वरदान को गुप्त रखा कि तुम उसे पा ना सको, लेकिन वही पा सकेगा जो खुदा को खोजेगा और उससे एक खूबसूरत रिश्ता बनाएगा। इसीलिए हम लोग वचनों में जब चलते हैं, जेरोमाया की 33:3, जेरोमाया 33:3 में कह रहा है, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड टेल यू ग्रेट एंड अनसर्चेबल थिंग्स यू डू नॉट नो। बोल रहा है, बुलाओ मुझे, मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तुझे ऐसे ऐसे बात कहूंगा जो बात तुझे कभी नहीं जानता था, तू आश्चर्य हो जाएगा। अनसर्चेबल थिंग्स, जिसे खोजा नहीं जा सकता, जिसे कोई इंसान जान नहीं पाता है इस दुनिया के ज्ञान से, वो चीज मैं तुझे बताऊंगा। मतलब खुदा खुद चाहता है कि ऐसे कोई इंसान हो, ऐसे कोई विश्वासी बने जिसके साथ वो हर एक चीज को बयान कर सके, हर एक गुप्त चीज को उसे दे सके। इसलिए देखिए आज हिंदू मुस्लिम में आप लोग देख रहे हैं बेंगलुरु में कैसे राइट हो गया। एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट जिसमें मोहम्मद के बारे में कहा गया, एक बच्चा ने किया, वो एमएलए का कोई बच्चा था और वहां पर ही हजारों क्राउड पहुंच गए उसके घर में। 50 पुलिस घायल हो चुका, 3 आदमी मर चुके हैं। एक छोटे सी पोस्ट जिन्होंने एक बच्चा ने किया फेसबुक में। मैंने आपसे कहा था, मैंने देखा नरक से बहुत सारे आत्मा को निकलते हुए, बहुत सारे शैतान को निकलते हुए जो तबाही मचाएगा। अब देखिए एक छोटे से पोस्ट राइट लगा दिया है बेंगलुरु में, आदमी मर रहे हैं भगवान के नाम से, क्योंकि लोग भगवान को नहीं जानता। भगवान ने अपने आप को, खुदा ने अपने आप को गुप्त रखा। वो लोग खोज रहे, वो खुदा के लिए लड़ रहे हैं जो खुदा ने सूरज को बनाया,
जो सूरज कहता है कि 13 लाख पृथ्वी अगर एक हो तो एक सूरज के साइज में बनता है, वो खुदा को ये लोग रिलीजन के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार लोग बचाएंगे। सोचिए, वो खुदा को किसी की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अभी कुछ अगर सोचना है तो अपने आप को बचाने के लिए सोचना है। इस दुनिया से, वो पाप से, वो मृत्यु से जो खटखटा रहा है हर एक दिल में, वो गुनाह से, वो सोच से जो शैतान की तरफ से आता है, जो हम लोग के मन में बस जाता है, हम लोग के ज़हन में प्रवेश कर जाता है। हम लोग उसके मार्ग में नहीं चलते, बोल के खुदा गुप्त रखता है। और फिर